हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। वर्गो कन्या, दिस इज़ योर रीडिंग। वर्गो, ये जो रीडिंग है 1 अप्रैल 2023 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक की एनर्जी के ऊपर है। आपका 3 एनर्जी देख लेंगे, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर। आपकी लव रिलेशनशिप, कैरियर, फाइनेंस एंड आपका हेल्थ को देख लेंगे। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वर्गो, वो तो हमको बोलना ही पड़ेगा। तो चलिए कन्या, आपके लिए क्या आ रहा है अप्रैल के महीने में, वो देख लेते हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड फॉर योर पास्ट एनर्जी इज मैसेज इन अ बॉटल। एंड आपका प्रेजेंट इज बाय द बुक, कुछ चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो। एंड फ्यूचर में वाई। ओके, आपका पास्ट एनर्जी में यही बोला जा रहा है कि यू आर गेटिंग सम मैसेजेस। हो सकता है इंट्यूटिव मैसेज हो, या तो फिर किसी की भेजी हुई इंट्यूशनल मैसेजेस हो सकता है। और कुछ भी, मतलब जैसे हम लोग यूनिवर्स से मैसेज मिलता है ना हम लोगों को, उसी से। और बाकी उसके बाद प्रेजेंट में दिख रहा है कि आप फॉलो कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को फॉलो कर रहे हो, शायद अपने माँ बाप को फॉलो करते हुए आप जा रहे हो, आप इधर उधर नहीं कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स, शायद आपने यूनिवर्स ने आपको बोला है। एंड फाइनली आप पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो, अपनी स्टेबिलिटी लेके सवाल कर रहे हो। सो इसको देख लेंगे बाकी एनालिसिस करते हुए। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है रीबर्थ, कार्ड नंबर 25, 5 + 2 = 7। तो कोई ना कोई चीज़ का आपके अंदर का एक समझौता हो सकता है, एक मैच्योरिटी का लेवल अप हो सकता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे, फिर से इसको क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल लेनॉर्मन डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। चलिए वर्गो, अगर आपका जन्म का सन, मून, राइजिंग तीनों जगह, यानी राशि, लग्न भाव एंड सनसाइन, कहीं पे भी अगर आपका वर्गो है ना, तो इस रीडिंग के एनर्जी के साथ आपका मैचिंग हो सकता है। चलिए वर्गो देख लेते हैं। वर्गो आपके साथ इसका एनर्जी का रेजोनेट हो भी सकता है। द फॉक्स, चालाकी या तो फिर नया शुरुआत। द सिकल एंड द लिलीज, शांति। ये लिलीज को देखते ही ना मैं ऐसी शांति ही बोलती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। वर्गो, ओके। और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को फाइनल क्लैरिफाइंग स्टेज तक ले जाने के लिए। वर्गो। ओके, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं, तो देर किस बात की है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच एंड गिव मी अ थम्स अप। आपका एक सब्सक्रिप्शन ना मेरे लिए एक आशीर्वाद की समान है, ब्लेसिंग। सो प्लीज़ ब्लेस मी, ठीक है। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ कप्स, ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में है 8 ऑफ कप्स एंड फाइनली द फ्यूचर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा हिल गए थे। कार्ड नंबर 15, 5 + 1 = 6, यानी कोई ऐसी मैसेज, कोई ऐसी कॉल, मेरे ख्याल से ऐसा कोई कॉल या ऐसा कोई मेल आपके काम की जगह पे आया था, जो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी सिस्टम को, बहुत सारी बनाई हुई इमेज, आपकी जो बनाई हुई इमेज है ना, इसको तहस नहस कर दिया था। और उस बात को लेके आप काफ़ी दुखी है और काफ़ी चुपचाप इसीलिए रहते हैं, आप अपने रास्ते से चलते हैं, आपको परवाह नहीं है। कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5, यानी एक नया रास्ता ढूंढने का आप कोशिश कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पीठ पीछे ऐसे धोखा कैसे दे सकता है। किसी ने तो ये जानबूझ के किए थे, जो आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे थे, आप भी उसे स्टॉक कर रहे हो। मेरे ख्याल से ये कोई एक्स हो सकता है, या तो फिर कोई आपके चाहने वाले में से ही है, जिनको आपसे मोहब्बत है, बट आप
आपको उनसे शायद उतना मोहब्बत नहीं है। वो इंसान वाटर साइन के हो सकता है, आप खुद भी वाटर साइन के हो सकता है वर्गो, आपका कॉम्बिनेशन है वर्गो एंड स्कॉर्पियो, और आप भी कोई स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस से प्यार कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। बट आप उनसे बहुत प्यार किए थे, बट उन्होंने कुछ ऐसा ड्रामा किया कि आपकी कर्म क्षेत्र पे या जो जहाँ पे भी आप काम करते हो, जो भी करते हो, वहाँ पे आपकी एकदम आपका इमेज का बर्बाद हो जाना, ये आपके साथ पास्ट में हो चुका है, जिसके बाद शायद आप थोड़ा सचेतन हो गए, थोड़ा केयरफुल हो गए। उसके बाद से आप ना किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो। यू आर जस्ट फॉलोइंग योर पेरेंट्स। आपके बाप क्या बोल रहा है, आपके माताजी क्या बोल रहा है, आपका पिताजी क्या बोल रहा है, इसी पे आपका फोकस है। आप जैसे देखो उन दोनों को फॉलो करते हुए जा रहे हो, दोनों की मतलब निगरानी में ही रह रहे हो, आपको और कहीं पे नहीं जाना है। एंड दैट इज़ द कार्ड नंबर 11, द मास्टर कार्ड मास्टर कार्ड है ये। और इस मास्टर कार्ड यही कहना चाहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स की बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी ज़िंदगी को चला रहे हो। इवन ये भी हो सकता है कि आपकी बनी हुई गार्डन, यानी आपकी बनी हुई रिश्ते में से किसी को आप खुद अपने हाथों से उखाड़ के फेंक रहे हो, ये भी हो सकता है। कार्ड नंबर 10, सिकल मतलब किसी चीज़ को फाइनली डिस्ट्रॉय कर देना, और इसी से हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो कम्प्लीटली दुखी हो जाए, आपको छोड़ के निकल जाए, या तो फिर आप खुद दुखी हो जाओ और खुद निकल जाओ। अच्छा, और एक चीज़ है, आपको ये भी हो सकता है, जैसे कार्ड मुझे थैंक यू स्पिरिट बोल रहा है कि जैसे आप उनकी सारी बातें मान रहे हो, उसके बाद आप खुद बोल रहे हो कि देखो मुझे उससे प्यार है, मुझे उससे एक बार के लिए मिलना है, कुछ बातें अधूरी रह गई है, सो आई नीड टू क्लियर देम। आपके पेरेंट्स खुद बोल रहा है कट ऑफ द कॉर्ड, आप इस कॉर्ड को कट दो और इधर पे और मुड़ के मत देखो। बट स्पिरिट बोल रहा है कार्ड नंबर 10 मतलब नंबर 1, ये रिश्ता जो है ना आपका इस इंसान के साथ, ये रिश्ता अटूट है। इस रिश्ते को आप चाह के भी तोड़ नहीं सकते। तो हो सकता है कि आप गैप बना सकते हो, बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक बात नहीं कर सकते हो, बट इस रिश्ते को तोड़ना नामुमकिन है। तो वही शायद आप कर रहे हो। आप इसको ख़त्म करने के बजाय आप इसको ना सोच रहे हो कि कैसे क्या किया जाए। आपका फ्यूचर में आप खुद पूछ रहे हो, आपकी स्टेबिलिटी को लेके आप पूछ रहे हो, आपको शांति चाहिए, आपको कोई झमेला नहीं चाहिए। यू नीड जस्ट पीस इन योर लाइफ। और शांति चाहते चाहते मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप अपने माँ बाप से भी एक दूरियां बना रहे हो, या फिर हो सकता है आपके माँ बाप दोनों जाके आपको हॉस्टल में या आपके काम की जगह में पहुंचा के आए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आई रियली डोंट नो, बट सिचुएशन का डिमांड के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है कि यू डोंट हैव मच फाइनेंशियल सपोर्ट इन योर लाइफ। बट आपके फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादा नहीं रहते हुए भी आपके पेरेंट्स आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना टेक केयर करते हैं कि वो लोग आपको समझने ही नहीं देते कि कहाँ से कितना पैसा आएगा और कहाँ से वो आपकी सारी इच्छाओं को फुलफिल करेंगे। बट दे ऑलवेज डू दैट। ठीक है, तो इसी बात की मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद कुछ और मांगा था और उसके बदले में पेरेंट्स ने आपसे थोड़ा शांति मांगे हैं। हो सकता है आपने किसी से प्यार किया, आपने बोला कि मुझे वो लड़का या लड़की चाहिए, आप लोग प्लीज़ बात करो या ऐसा कुछ, बट उसके बदले में उन्होंने बोला प्लीज़ शांत हो जाओ, हमें थोड़ा शांति दो, वी विल टॉक रिगार्डिंग दिस, वी विल टॉक लेटर रिगार्डिंग दिस। तो ये हो सकता है आपका पास फ्यूचर में ना कुछ आपके सवाल रह जाएंगे जो कि सिर्फ उस सवाल के जवाब मिलने तक आपको शांति महसूस नहीं होगी। आपका जो स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है, इट इज़ जस्ट लाइक अ रीबर्थ ऑफ योर सेल्फ। होता है ना कभी कभी हम लोग जाने अनजाने में कुछ कर बैठते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, या तो फिर सोचिए कि आप एक गुनाह बार बार कर रहे हो, तो वो आपके लिए और गुनाह नहीं रहता, वो आपके लिए लगता है नॉर्मल सा मतलब बात है। और उसी वक्त आपसे कुछ ऐसा काम हो जाता है जो सच में गुनाह के बराबर। हो सकता है कि आपने बहुत लड़का या लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं, प्यार का नाटक करते हैं, बट अचानक से आप किसी के साथ नाटक करते करते इतना सीरियसली इन्वॉल्व हो जाते हो। मे बी आप शादी कर लेते हो
या तो फिर आप ऐसे ही लीगल मैरिज का पेपर में साइन करके, मतलब आपको मजाक लग रहा है, यू आर थिंकिंग लाइक मजाक है, कल नहीं तो परसों फिर पेपर को फाड़ के फेंक देंगे, इतना भी कौन सा बड़ी बात है। बट ये करते करते आपने एक ऐसी जगह फंस गया है ना, जो सिचुएशन आपको रीबर्थ यानी आपकी एक पुनर्जन्म हो रहा है, यानी आपकी जो हाई मतलब गलती का चरम सीमा में आप पहुँचे हो। नाउ यू आर गेटिंग अ बिग स्लैप फ्रॉम द यूनिवर्स। यहाँ पे क्या है ना, जिसके साथ आप ये कर रहे हो उनको भी दर्द मिल रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके साथ आपको, अगर वो स्कॉर्पियोनिक एनर्जी का है, क्योंकि रीबर्थ जो होता है ना, नॉर्मल जो हमारा डेक है, नॉर्मल जो टैरो डेक है ना, उसमें क्या होता है ना, रीबर्थ का स्कॉर्पियोनिक एनर्जी ही होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो स्कॉर्पियो है तो वो जीत जाएंगे और आपको हार स्वीकार करना पड़ेगा, आपको हार मान लेना पड़ेगा उनके सामने, ऐसा लग रहा है। बाप रे बाप, काफ़ी सफोकेटिंग एनर्जी है यहाँ पे। जो भी है, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब, बहुत सारे प्रायश्चित टाइप का कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। देखिए, ये वाइस वर्सा हो सकता है कि ये आप नहीं, आपका पार्टनर कर रहा है, जिनके साथ आप सीरियसली इन्वॉल्व हुए, बट वो मजाकी में इन्वॉल्व होकर आपको तोड़ने का कोशिश कर रहा था, बट फाइनली उसी के ऊपर जाके वो गिरा। ये भी हो सकता है। जो भी है, वक्त के साथ साथ ठीक होने का दिख रहा है मुझे। सो मतलब विश्वास के साथ आप लगे रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। वर्गो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।